नमस्कार। आज हम शेयर बाजार में एक बिल्कुल नए ट्रेडर का सफर को करीब से देखेंगे। हाँ, ये कहानी है आर्यन की, भुवनेश्वर का एक 24 साल का नौजवान। और हम ये चर्चा कर रहे हैं आर्यन की पहली ट्रेड शेयर बाजार यात्रा नाम के एक लेख के आधार पर। मकसद बिल्कुल साफ है, ये समझना कि जो नए लोग आते हैं बाजार में, उनके लिए सफर कैसा होता है, क्या उलझनें आती हैं, क्या सीखते हैं शुरू में। आर्यन के लिए भी शुरू में ये सब नंबर चार्ट्स एक पहेली जैसा था। फिर उसने कहीं एक YouTube वीडियो देखा, कुछ कैसे मैंने एक दिन में 10,000 रुपए कमाए टाइप का। हाँ, वो वाले वीडियोस। तो उसकी दिलचस्पी जागी। उसे लगा अच्छा, शेयर खरीदना मतलब किसी कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी लेना, सिंपल। ये आसान कमाई वाली बात ना अक्सर पहला ट्रिगर होती है। खैर, अच्छी बात यह है कि आर्यन ने सीधे पैसे नहीं झोंक दिए। सही। पहला कदम क्या था? डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुला उसने एक ऐप से। हाँ, ये तो बेसिक जरूरत है शेयर खरीदने बेचने उन्हें रखने के लिए। और शुरुआत की सिर्फ 5,000 रुपए। सिर्फ 5,000। और सोच ये थी कि उतना ही पैसा लगाओ जितना खोने का डर ना हो। बिल्कुल। ये रकम बहुत कुछ कहती है। मतलब फोकस सीखने पर था, एकदम से पैसा बनाने पर नहीं। एग्जैक्टली। 5,000 रुपए अगर चले भी जाते तो वो बाजार से बाहर नहीं होता। बस सीखने की एक फीस समझ लीजिए। पैसे डालने से पहले भी उसने होमवर्क किया। करीब 2 हफ्ते उसने बेसिक समझने में लगाए। क्या क्या सीखा उसने? जैसे शेयर क्या होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या दिखाते हैं, वो ओपन हाई लो क्लोज वाला, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है, ये सब चीजें। और उसने इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का अंतर भी समझा होगा। हाँ, लेख में है। और सबसे जरूरी, उसने वर्चुअल ट्रेडिंग की, मतलब नकली पैसों से प्रैक्टिस। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे नेट प्रैक्टिस होती है ना असली मैथ से पहले, बिना रिस्क के आप फील्ड को समझते। तो कुछ हफ्ते की तैयारी के बाद आई उसकी पहली असली ट्रेड की बारी। ओके। कौन सा स्टॉक? टाटा मोटर्स। उसे लगा कि ये स्टॉक 700 रुपए के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो उसने 700 रुपए पर 10 शेयर खरीद लिए। अच्छा, 10 शेयर, 7,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। यहां ये देखने वाली बात है, क्या ये सपोर्ट लेवल उसने खुद ढंग से एनालाइज किया था या बस चार्ट पर एक लाइन दिख गई? ये तो कहना मुश्किल है, शुरुआत में अक्सर ऐसा ही होता है। खैर, उसने अपना टारगेट सेट किया 715 का और स्टॉप लॉस लगाया 690 पर। स्टॉप लॉस, ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर शेयर नीचे गया तो 690 रुपए पर अपने आप बिक जाएगा, लॉस लिमिट हो जाएगा। हाँ, ये अनुशासन तो दिखाया उसने। लेकिन क्या ये लेवल किसी कैलकुलेशन पर बेस्ड थे या बस अंदाजा, ये सवाल रहता है। खैर, नतीजा अच्छा रहा। अगले दिन स्टॉक ऊपर गया 718 तक। उसका 715 का टारगेट हिट हो गया। वाह, मतलब 15 रुपए प्रति शेयर का फायदा, 10 शेयर पर 150 रुपए। असल में फीस वगैरह काटकर करीब 180 रुपए का मुनाफा हुआ होगा। हाँ, लेख में 180 रुपए लिखा है। छोटा सा प्रॉफिट पर पहला था। और यहीं से अक्सर कहानी बदल जाती है। पहली जीत का जो नशा होता है ना। बिल्कुल वही हुआ। इसी जोश में आर्यन ने अगली ट्रेड कर ली, बिना कोई रिसर्च, सीधे एक टेलीग्राम ग्रुप की टिप पर। हाँ, ये टेलीग्राम टिप्स, ये एक क्लासिक जाल है। पहली सफलता के बाद लगता है अब तो बस पैसा ही पैसा होगा। हाँ, और ये टिप्स देने वाले इसी का फायदा उठाते हैं, एक जल्दी अमीर बनने की चाहत। और वो सोशल प्रूफ दिखाते हैं, अर्जेंसी बनाते हैं। तो नतीजा बुरा हुआ। कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ गए, स्टॉक धड़ाम से नीचे। आर्यन को सीधा 600 रुपए का नुकसान। ओह, 180 रुपए कमाए, 600 रुपए कमा दिए। सबक मिला, इमोशन से नहीं, प्लान से ट्रेड करो। ये नुकसान शायद उस पहले मुनाफे से ज्यादा कीमती सबक था। इसने उसे सोचने पर मजबूर किया होगा, टिप्स क्यों काम नहीं करती, मेरे इमोशंस कैसे हावी हो रहे हैं। इसके बाद आर्यन ने खुद को संभाला। उसने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू किया। अच्छा, क्या लिखता था उसमें? सिर्फ ये नहीं कि क्या ट्रेड किया, बल्कि क्यों किया, क्या स्ट्रैटेजी थी, नतीजा क्या रहा, और सबसे जरूरी, क्या सीखा। ये बहुत अच्छा कदम है। जर्नल एक आईने की तरह काम करता है। आप अपने पैटर्न्स, अपनी गलतियां देख पाते हैं। उसने फिर टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा और सीखा, RSI, मैकडी जैसे इंडिकेटर्स। मतलब अब वो सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि मोमेंटम और ट्रेंड को भी समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और साथ ही उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की अहमियत भी समझ आने लगी। ये एक मैच्योरिटी का साइन है। ट्रेडर का फोकस सिर्फ डेली उतार चढ़ाव से हटकर बिजनेस की क्वालिटी और लंबी अवधि पर जाना। तो कुल मिलाकर 1 साल बाद क्या हुआ? आर्यन ने अपने वो शुरुआती 5,000 रुपए को बढ़ाकर 7,500 रुपए कर लिया। 2,500 रुपए का नेट प्रॉफिट 1 साल में कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
पर अहम बात ये थी कि वो बाजार में टिका रहा, सीखता रहा और उसकी सोच बदल गई। बिल्कुल। अब उसका लक्ष्य वो रातों रात अमीर बनना नहीं था, बल्कि समझदारी से धीरे धीरे ग्रो करना था। ये सबसे बड़ा बदलाव था मेरे हिसाब से। तो इस पूरी कहानी से क्या खास बातें निकल कर आती हैं नए ट्रेडर्स के लिए? पहला, छोटी रकम से शुरू करें, उतना ही पैसा लगाएं जिसे खोने पर आपकी जिंदगी पर असर ना पड़े। दूसरा, पहले सीखें फिर ट्रेड करें, वर्चुअल ट्रेडिंग करें। तीसरा, स्टॉप लॉस जरूर इस्तेमाल करें और सोच समझ कर करें। चौथा, दूसरों की टिप्स पर, खासकर टेलीग्राम या व्हाट्सएप वाली टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। और पांचवा, अपनी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, एक जर्नल बनाएं और उससे सीखें। सही कहा, ये सफर सीखने का है, धैर्य का है, जल्दबाजी का नहीं। बिल्कुल। आर्यन की कहानी यही दिखाती है कि शेयर बाजार कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक स्किल है जिसे टाइम और अनुशासन से डेवलप करना पड़ता है। आर्यन का अनुभव वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या वो जो ऑनलाइन चमक दिखती है, तुरंत कमाई वाली, वो ज्यादा लुभाती है, या फिर अनुशासन के साथ धीरे धीरे सीखने और अपने रिस्क को मैनेज करने का रास्ता बेहतर है? ये सवाल हर नए ट्रेडर या इन्वेस्टर के मन में हमेशा रहना चाहिए।